हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 4 संस्कृत का एकादशः पाठः 11वां पाठ, जिसका नाम है मम शरीरम, मेरा शरीर। तो इसमें हम मेरे शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे और इसमें एक गतिविधि दी गई है जिसमें लिखा है चित्रों को देखकर नामांकन कीजिए। जैसे सिरह, तो सिरह पर तीर का निशान लगाकर उसको हमें दिखाना है। ललाटम, ललाट, माथा। तो इसमें पहला दिया गया है, इसमें ये चित्र दिख रहा है बच्चों आपको। चित्र में जैसे सिरह को एक तीर बनाकर दिखाया गया है, तो इसमें लिखा है एतत् मम सिरह, यह मेरा सिर है। फिर लिखा है एसह मम गलह, यह मेरी गर्दन है। गलह मीन्स होता है गर्दन, तो गर्दन पर निशान बनाकर वहाँ पे लिखेंगे गलह। फिर है एसह मम स्कंदह, स्कंदह मीन्स होता है कंधा, यह मेरा कंधा है। एसह मम हस्तः, फिर हाथ पे हस्तः लिखेंगे और यह मेरा हाथ है। एसह मम वक्षः, वक्षः मीन्स होता है छाती, तो यह मेरी छाती है। एसा मम कटिः, यह मेरी कटिः, कटिः मीन्स होता है कमर, यह मेरी कमर है। अब नीचे दिया गया है एतद मम उदरम, उदरम मीन्स होता है पेट, यह मेरा पेट है। अब अंत में है एसह मम पादः, यह मेरे पैर हैं। पादः मीन्स होता है पैर। तो बच्चों ऊपर से देखेंगे सिरह, सिरह मीन्स सिर। गलह, गलह मीन्स होता है गर्दन। स्कंदः, स्कंदः मीन्स होता है कंधा। हस्तः, हस्तः मीन्स हाथ। वक्षः, वक्षः मीन्स छाती। कटी, कटी मीन्स होता है कमर। उदरम, उदरम मीन्स पेट। और पादः, पादः मीन्स होता है पैर। अब बच्चों नीचे की आकृति को देखेंगे और उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उनको दर्शाएंगे। तो ऐसा मम मुखाकृति ही, ऐसा, ऐसा मीन्स यह, लड़की के लिए आता है ऐसा। मम मेरी मुखाकृति, मुख की आकृति दी गई है। अब इसमें है पहला लिखा है ललाटम, ललाटम मीन्स होता है माथा या मस्तक। अब हमें लिखा है यहाँ पे दिया गया है जो एतत् मम ललाटम, तो यह मेरा माथा है। ऐसा मम भ्रू, यह मेरी भौं है। ऐसा मम नासिका, यह मेरी नाक है। एतो मम ओष्ठो, एतो मीन्स ये दो, होंठ कितने हैं? दो। ओष्ठो मीन्स होता है होंठ, तो एतो ये दो मेरे दो होंठ हैं, ये दो मेरे दोनों होंठ हैं। अब दोनों होंठों पे बनाएंगे निशान। एतो, एतो मम कपोलो, एतो मीन्स ये दोनों, मम मेरे, कपोलो, कपोलो मीन्स होता है गाल, दोनों गाल हैं, ये मेरे दोनों गाल हैं। तो दोनों गालों पे निशान बना के ये दो गाल दर्शाएंगे। अब नीचे है एतो मम कर्णो, ये दो मेरे कान हैं, तो कानों, दोनों कानों पे निशान लगा के ये तो मेरे मम कर्णो, ये दो मेरे दो कान हैं। तो हमारे क्या होते हैं? दो कान, दो गाल, दो होंठ, दो आंखें और दो भौएं, भ्रू भी दो होती हैं। नासिका एक है,
तो एक नासिका बना दी। तो इस प्रकार बच्चों ये मुखाकृति पर हमने दिए गए नामों को दर्शाया। तो ये था बच्चों पाठ। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ है बच्चों शिरः, शिरः मीन्स सिर, ललाटम मस्तक या माथा, कटिहि कमर, कर्णः कान, स्कंदः कंधा, गलः गर्दन या गला, हस्तः हाथ, उदरम पेट, पादः पैर, भ्रू भौं, मुखम मुँह, ओष्ठो, ओष्ठो मीन्स दोनों होंठ, कपोलो, कपोलो मीन्स होता है दोनों गाल, नासिका, नासिका मीन्स नाक। तो ये थे बच्चों शब्दार्थ। अब करते हैं अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारण, उच्चारणम कुरुत अर्थम च लिखत। उच्चारण करना है और अर्थ लिखना है। तो शिरः, शिरः मीन्स होता है सिर, स्कंदः, स्कंदः मीन्स कंधा, गलः गला या गर्दन, मुखम मुँह, भ्रू भौं, कपोलो दोनों गाल, और कटिहि, कटिहि मीन्स होता है कमर। तो ये है बच्चों शब्दार्थ। अब करते हैं बच्चों इसके अभ्यास। तो सॉरी बच्चों ये अभ्यास ही चल रहा है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है मंजूषात, मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात मतलब जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला है कपोलो, कपोलो मीन्स होता है दोनों गाल, नासिका नाक, हस्तौ, हस्तौ मीन्स होता है दोनों हाथ, पादाभ्याम पैर, नेत्राभ्याम आंखें, हस्ताभ्याम हाथ से। तो यह है पहला है अहम चलामी। तो मैं किससे चलती हूँ? पादाभ्याम, क्या आएगा? पादाभ्याम पैरों से, मैं पैरों से चलती हूँ। अहम नेत्राभ्याम पश्यामी, पश्यामी, पश्यामी मीन्स होता है देखती हूँ। मैं किससे देखती हूँ? नेत्रों से, आँखों से। तो नेत्राभ्याम पश्यामी। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं हाथ से क्या करती हूँ? नमन करती हूँ। मम मेरे, दो, दो क्या है? हस्तो स्तः, मेरे दो हाथ हैं। मम एका नासिका अस्ति, मेरी एक नाक है। तो ये था रिक्त स्थान। अब बच्चों तीसरा प्रश्न भी है रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखत। रिक्त स्थाने मीन्स रिक्त स्थान में उचित पद को लिखना है। यथा जैसे एतत् मुखम, यह मुख है। तो ये दिया गया एतत् मीन्स क्या बताया था? नपुंसक लिंग में है ये एतत् मुखम। अब इसका पहला है एतत् मम शरीरम, तो यह मेरा शरीर है। एतत् मम नेत्रम, यह मेरा नेत्र है। ऐसा मम नासिका, अब ऐसा स्त्रीलिंग के लिए आ गया। यह मेरी नाक है। ऐसः मम हस्तः, यह मेरा हाथ है। ऐसः मम कर्णः, यह मेरा कान है। ऐसा मम भ्रू, यह मेरी भौं है। ऐसा मम स्कंदः, यह मेरा कंधा है। अब जैसे बच्चों एतत् नेत्रम किस में आया? नेत्रम और शरीरम में। इसी प्रकार ऐसा आया नासिका और भ्रू में। ऐसा यह मेरी नाक है, मेरी, तो स्त्रीलिंग आया। यह मेरी भौं है, तो ये भी स्त्रीलिंग। अब ऐसा मम हस्तः, यह मेरा हाथ है, मेरा, और यह मेरा
कान है और यह मेरा कंधा है। तो इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को इसमें भरेंगे। अब चौथा है बच्चों, मंजूषातः शब्दम चित्वा उचित लिंगे लिखत। मंजूषात, ये जो पीले बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनसे चुनकर उचित लिंग में लिखने हैं। नीचे दिए गए हैं पुल्लिंग, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो इसमें बॉक्स में दिए गए हैं शरीरः, शिरः, शरीरम, केशाः, नयनम, दन्तः, दन्ताः, गलः, वक्षः, भुजा, हस्तः, उदरम, पादः और भ्रूः। तो बच्चों पुल्लिंग में है सिरः, तो क्या आता है, यह मेरा सिर है, तो मेरा, तो इसमें आगे ये आ गया पुल्लिंग। गलः, यह मेरा गला है। वक्षः, छाती। हस्तः, हाथ। पादः, पैर। अब इसमें बच्चों स्त्रीलिंग में आया भ्रू और भुजा। नपुंसकलिंग में आया नयनम, शरीरम और उदरम। तो बच्चों इसमें दो शब्द छूट गए हैं, एक केशाः और एक दंताः। तो केशा, यह मेरा बाल है और यह मेरा दांत है, तो ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो केशा और दंता को पुल्लिंग में लिखिएगा। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, परस्परम मेलनम कुरुत लिखत च। परस्पर मिलान कर कर लिखना है, मिलान भी करना है और उनको लिखना भी है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे एसा मम। अब एसा क्या है, स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाला शब्द चुनकर इसके साथ मिलान करना है। तो एसा मम नासिका। उसके बाद है एसः मम कर्णः। अगला है एसः मम गलः। फिर चौथा है एसः मम वक्षः। और अंत में है एतत् मम उदरम। और एक छूट गया क्या, नयनम। तो एतत् मम उदरम या नयनम। अब इसमें बच्चों गतिविधि दी गई है, संपूर्ण शरीर का चित्र देखकर वर्णित अंगों का परिचय संस्कृत में दीजिए। संपूर्ण शरीर का चित्र देखना है और उसमें जितने भी अंग बने हों उनको संस्कृत में हमने उनके नाम लिखने हैं। तो ये है गतिविधि। और दूसरी गतिविधि है बच्चों, पाठ में वर्णित अंगों का परिचय मम, तव, एसः, एसा, एतत् आदि सर्वनाम पदों के प्रयोग के साथ दीजिए। जैसे मम मुखम, मेरा मुख, तव मुखम, तुम्हारा मुख, एसः गला, यह गला, ऐसा नासिका, यह नाक। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इस गतिविधि के द्वारा हमें क्या हो जाएगा, सारे शरीर के अंगों के नाम याद हो जाएंगे और उनमें लिंगों का विभाजन भी हमें आ जाएगा। तो इस प्रकार अन्य वर्णित अंगों का भी परिचय दीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, सारे अंगों को संस्कृत में नाम बोलेंगे और उनका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों 11वां पाठ। अगले वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 का 12वां पाठ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।